नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का ये जो आर्टिकल है ये एक स्कूल के बारे में है, और इस स्कूल का नाम इसलिए नहीं बताना क्योंकि आर्टिकल में मेंशन नहीं करा हुआ, और साथ ही साथ ये लिखा हुआ है कि ये जगह भी नहीं बतानी। दिल्ली का स्कूल है और फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बड़ा बन चुका है। पहले से हिसाब किताब इसका काफ़ी अच्छा हो गया है। महंगे स्कूलों में आता है दिल्ली के। जैसे बॉम्बे का एक स्कूल है ना, जहाँ पर सारे बॉलीवुड के सितारे पढ़ने जाते हैं, ऐसा ही एक दिल्ली का स्कूल है जिसको हाँ आप प्रीमियम या एक्स्ट्रा प्रीमियम, रिच, सुपर रिच, वीआईपी कुछ भी बोल सकते हो। इनकी शुरुआत जब हुई थी इस स्कूल की, और ये तब की बात है जब गूगल इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था, हर किसी के हाथ में फ़ोन अवेलेबल नहीं थे, और हर टीचर को विश्व का ज्ञान नहीं हुआ करता था। ठीक है, आज की डेट में क्या है कि कहीं हम थोड़ा बहुत भी कोशिश करते हैं कि समझ नहीं आ रहा तो गूगल का सहायता ले लेते हैं। ये तब की बात है जब हर किसी के पास फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, और पूरी पूरी सोसाइटी में, पूरी कॉलोनी में या पूरे स्कूल में कोई एक आध फ़ोन हो तो हो, और वो भी लैंडलाइन। तो स्मार्टफोन का चलन नहीं आया था, ये तब की बात है। आप पहली बार आए हैं तो मैं नितिन हूँ, व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। और अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा आज का जो मैं बता रहा हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जैसा जो मेरे सामने आता है वैसे ही प्रस्तुत करता हूँ। मैं घी, तेल, मिर्च, मसाले, सेंधा नमक नहीं लगाता। ठीक है, जैसा जो आया प्रस्तुत कर दो। लाइक डिसलाइक बता देता है कि हमने प्रस्तुति कैसी दी है। ठीक है, तो इस स्कूल के अंदर बहुत समय तक एक लाइब्रेरी अच्छे से स्थापित करने की जगह नहीं हो रही थी। मतलब लाइब्रेरी को हमें कहाँ पर बनाना चाहिए। स्कूल शुरू हो चुका था, 8-10 महीने भी हो चुके थे, लेकिन लाइब्रेरी का ना वो जो एक माहौल है वो नहीं बन पा रहा था। लाइब्रेरी थोड़ी सी बड़ी होती है। आम स्कूल में आपने देखा होगा, किसी भी स्कूल में, कि हमारे जो क्लासरूम है उससे काफ़ी बड़ी होती है लाइब्रेरी, जहाँ पर बच्चे आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। किताबें होती हैं, आप उन्हें किराए पर ले सकते हो, पढ़ते हो, वापस करते हो, बहुत सारे और तरीके हैं। लेकिन यहाँ इस स्कूल में लाइब्रेरी का हिसाब किताब नहीं बन पा रहा था। जो लाइब्रेरियन हैं उन्होंने कहा कि मुझे एक बड़ी जगह चाहिए, तभी मैं अच्छे से किताबों को मैनेज कर पाऊँगी। अब ये समस्या ना प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के सामने भी आ रही थी कि वो जो कह रही हैं गलत तो नहीं है। भाई, किताबों को ज़मीन पर तो नहीं रख सकते ना, शेल्फ तो चाहिए, अलमारियाँ तो चाहिए, और अलमारियों को रखने के लिए जगह चाहिए। करें तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर दिमाग में लास्ट जो बच रही थी बात यही थी कि 3 क्लासों को मतलब मर्ज कर दिया जाए, बीच की दीवारें हटा दिया जाए, और इस लाइब्रेरी को बना लेते हैं। फिर ये हुआ कि इसको हटाने में काम खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, स्कूल पे अभी इतना प्रशासन पे पैसा नहीं है। तो बस एक ही बात सामने आई कि जो स्पोर्ट्स रूम है ये बेसमेंट में है, इसके पास एक क्लास और जो खाली है जिसमें बहुत सारा पुराना सामान पड़ा है, यहाँ पर मैनेज किया जा सकता है। देखा कि कितना बड़ा है, तो काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 4 क्लास जितना खाली पड़ा है। प्रिंसिपल ने कहा कि लेकिन ये थोड़ा बेसमेंट अजीब सा नहीं हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच्चों को आने देना चाहिए। उन्होंने कहा देखिए, अभी जब तक मैनेज कर पाते हैं तो कर लेते हैं, वैसे थोड़ा सीलन की बदबू सी अजीब सी तो है, बच्चे यहाँ बैठकर कहाँ ही पढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा फिर ठीक है, सिर्फ 1 महीने के लिए अगर हो पाए तो रखते हैं, फिर दूसरे महीने हम कहीं और लाइब्रेरी को बनाएंगे। तो जो लाइब्रेरियन हैं उन्होंने कहा कि फिर 1 महीने के लिए ही हम क्यों अपना इतना सारा किताबों को उधर रखें, मैनेज करें, यहीं पर रहने देते हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, अभी बीच में कोई इनका चेकिंग के लिए आता होगा, वो आने वाले हैं, तो उन्हें लाइब्रेरी भी देखनी है, और ऐसे में लाइब्रेरी यहाँ तो नहीं होनी चाहिए। बेसमेंट में एक बार साफ़ सफाई करके अच्छे से लाइटें वगैरह लगाकर बेहतरीन कर देंगे, बच्चों को किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। एग्जॉस्ट वगैरह लगाएंगे, पंखे, हीटर, एसी, जो भी उनका, कि मतलब बच्चों को बिल्कुल भी घुटन नहीं होगी, ऐसा बना देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आपको सही लगे। अब 1-1.5 हफ्ते के अंदर इन्होंने लाइब्रेरी तैयार कर ली, शेल्फ वगैरह बन गई, सब कुछ एकदम बेहतरीन बन गया, बहुत सही, साफ़ सुथरा। लेकिन किसी ने एक कमाल की बात बोल रखी है कि अगर आप कोई नई जगह पर कोई नई स्थापना करते हो तो वहाँ जो पुराना चीज़ें हैं उन्हें हटा देना चाहिए। समझ रहे हो, किसी नए घर में जा रहे हो और वहाँ पर कुछ सामान आपको दिखता है तो हमारे काम आ जाएगा, इसे रख लेते हैं। ना ना, उस सामान को बाहर कर देना, भले ही आपको कितना ही अच्छा लग रहा हो। अरे उसे बेचो, जो पैसे आते हैं बांट दो लोगों में, गरीबों में दे दो, ठीक है, खाना खिला दो लोगों को, लेकिन उन चीज़ों को इस्तेमाल मत किया करो। और जो बहुत से लोग दिल्ली में शॉपिंग करते हैं,
ये कौन सा लाल किले के पास बाजार लगता है? मेरे एक फ्रेंड ने बताया, मैंने ऐसा भी होता है? मतलब सेकंड हैंड कपड़े और सेकंड हैंड जूते, क्योंकि वो ब्रांडेड हैं, ख़रीद लिया करते हैं। अरे मूर्ख हो क्या? किसकी पहनी हुई कैसी चीज़ है, उसे तुम कितने की मिल जाएगी ब्रांडेड है? आज नहीं लोगे, एक महीने बाद ले लोगे, लेकिन किसी के उतरे हुए तो मत पहनो। समझ रहे हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैंने इस पर एक कभी शॉर्ट भी डाला है, तो वो देख लेना, पता चल जाएगा कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ। खैर, होता क्या है कि इनकी लाइब्रेरी अच्छे से इन्होंने बना ली। लाइब्रेरी में इन्होंने किताबें रख ली, सब कुछ हो गया, लाइब्रेरी शुरू हो गई थी। अब जब सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है, तो नितिन ये आर्टिकल भूत प्रेत वाला कैसे है? अभी पता चल जाएगा। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की गार्गी इस लाइब्रेरी में जब पहली बार आई, आने के बाद वो क्लास में ऐसी लड़की थी कि खूब चुलबुली, खूब मजाक मस्ती करना, नंबर अच्छे आना, स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना, हंसमुख एकदम। इस लाइब्रेरी में जैसे ही उसका आना हुआ, करीब 17-18 सीढ़ियाँ होंगी शायद, आइडिया, इतनी काफ़ी गहरी थी वो लाइब्रेरी। जैसे ही उसने आखिरी कदम इस लाइब्रेरी के अंदर रखा, तो वो हंसती हुई तो आई थी, लेकिन एकदम शांत हो गई। चुपचाप जाकर एक चेयर पर बैठ गई। टेबल पर कुछ किताबें रखी थीं, उन्हें लगातार देखे जा रही थी। मैडम ने आवाज़ दिया, उसने सुना नहीं, अनसुना कर दिया। मैडम ने दोबारा आवाज़ दिया कि बेटा एक काम करो, अपनी बुक्स यहाँ से ले लो और चुपचाप बैठना, कोई शोर वगैरह नहीं करना। और तू इतनी दूर क्यों जाकर बैठ गई है? अपने फ्रेंड्स वगैरह में बैठना। उसने मैडम को लगातार देखना शुरू कर दिया। मैडम उसे टोके जा रही है कि इस तरह से नहीं देखा जाता बेटा, ये क्या कर रही हो? उसकी फ्रेंड ने आकर उसे कई बार मतलब झंझोड़ रही थी कि क्या कर रही है, मैडम को इस तरह से देख रही है, तू क्या हो गया तेरे को? सब ठीक है, मजाक मत कर मैडम से। ये मैडम देखिए हंसमुख तो है, लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। वो इसके पास आई और कहती हैं कि आखिरी बार बोल रही हूँ कि नज़र हटाओ, ये जिस तरह से तुम देख रहे हो, टीचर को इस तरह से देखा जाता है? कैसे? ये क्या मुझे घूर रही है? मैनर्स है नहीं है? अब उसने एकदम आंखें नीचे करी। मैडम ने कहा कि क्या कर रही थी तू? मैंने क्या किया मैडम? अभी क्या कर रही थी? मैंने कुछ नहीं किया। अब वो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि वास्तव में उसने कुछ नहीं किया हो। यहाँ पर स्कूल में अधिकतर टीचर और इसके साथ के लोग भी इसे इसके घर के नाम से ही बुलाते थे। गिन्नी नाम था इनका, ठीक है? तो इसे ऐसा लगा जैसे किसी ने गिन्नी बोला है, और एकदम पीछे जो अलमारियाँ हैं जिसमें किताबें हैं, उसके पीछे छुप गया कोई। इसने पीछे पलट कर देखा, फिर आवाज़ आई गिन्नी। ये खड़े होकर उस तरफ चलने लगी। तो मैडम ने कहा कि एक मिनट, उधर कोई और बुक्स नहीं है तुम्हारे मतलब का, वो सीनियर्स का है, तुम इधर हो जाओ। लेकिन ये फिर भी चल रही थी। मैडम ने कहा इसे क्या सुनाई नहीं देता? गिन्नी को रोको, वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? अब वो मतलब किताबों को छोड़कर अलमारी के पीछे जब जाने लगी, तो बाकी बच्चों ने भी कहा कि अरे गिन्नी क्या हो गया तुझे, इस तरह से चल रही है, भूत प्रेत आ गया क्या? वो एकदम रुकती है, बच्चों को ऐसे देखती है जो उसकी क्लास के हैं या सीनियर हैं, हल्की सी स्माइल देती है और चल देती है। मैडम कहती हैं कि इसे अभी बुलाकर लाओ और मेरे सामने बैठाओ। ये जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से घूर रही है, ये लोगों को डरा रही है यहाँ पर। तभी यहाँ स्पोर्ट्स वाले जो सर थे वो आ गए, पीटी वाले सर जो थे। क्या हो गया, कौन डरा रहा है? अरे गिन्नी का थोड़ा सा बिहेवियर चेंज है। उसने कहा हाँ वो बहुत मजाक करती है, मैं समझ गया। नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रही सर, देखिए वो मना कर रहे हैं उसे, फिर भी अलमारी के पास जा रही है, वहाँ कुछ भी नहीं है। और अभी सारा कूड़ा कबाड़ जो है वो कॉर्नर में पड़ा है, अभी वो हटा नहीं है, कोई चीज़ लगा जाएगी बच्ची के कोई। वो गए और जाकर गिन्नी को कहते हैं कि बेटा यहाँ से अब बाहर चलो। गिन्नी को उसकी फ्रेंड्स वगैरह थोड़ा सा खींच कर इस लाइब्रेरी से बाहर लाती हैं। आपस में बैठी होती हैं, बात कर रही होती हैं, ये फिर उठकर चल देती है। मतलब चलती क्लासेस से ये उठकर लाइब्रेरी की तरफ चल देती थी। लाइब्रेरी में चुपचाप उतर रही है, मैडम कुछ बोल रही है, नहीं सुन रही, जाकर एक अलमारी के सामने खड़ी हो जाती है सीधी, उसे देखती रहेगी लगातार। मैडम ने इसे दोबारा से क्लास में पहुंचाया, ये फिर से आ गई। इसने 3 दिन लगातार ये चीज़ें करी। अब समझ नहीं आई किसी को भी कि ये कर क्या रही है। इसके घर वालों को बोला, उन्हें बुलाया माता पिता को और बताया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इन लड़कियों का कोई मतलब मजाक मस्ती चल रहा हो, लेकिन हम समझाएंगे। उन्होंने खूब समझाया अपनी बिटिया को, लेकिन ऐसे में समझ कुछ भी नहीं आता, क्योंकि आपकी समझ तो घर पर रह गई। अब जो आपको समझदारी दिखा रहा है वो प्रेत है। अच्छा, गिन्नी को इस तरह से अजीब व्यवहार करते हुए 4-5 दिन और हो गए थे। तकरीबन कहा जाता है कि 11वां या 12वां दिन था जिस वक्त लाइब्रेरी में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ। आज लाइब्रेरी बंद थी। लाइब्रेरी में वाइट वॉश हुआ था, साफ़ सफाई वगैरह हुई थी, जो पुराना सामान पड़ा था शायद वो साफ़ हुआ था।
और लाइब्रेरियन जो हैं मैडम ऑफ पर थी। क्लास में इनके कोई पढ़ाई चल रही थी, तो उसमें एक कन्फ्यूज़न आया मैडम को कि ये 1860 होना चाहिए या 1867 होना चाहिए, कुछ कन्फ्यूज़न है। अब बच्चों को वो तभी आगे पढ़ा सकती हैं क्योंकि एक दूसरे स्कूल में कंपटीशन था, कोई डिबेट तैयार कर रही थी। उन्होंने बच्चों से कहा कि आप में से किस किस को कंफर्म है कि ये 1860 होना चाहिए या। अब बच्चों ने भी दो दो राय दे दिए। मैडम ने कहा एक काम करते हैं, एक किताब है लाइब्रेरी में, ये वाली किताब लेकर आओ। तो ये एकदम खड़ी हो जाती है, गिन्नी मैं लेकर आऊँगी। हाँ बेटा, लेकिन मैं तेरे को बता देती हूँ कि ये कहाँ पर रखी होगी। नहीं नहीं, मैं देख लूँगी। एक काम करो, इसके साथ कोई और भी जाओ, अकेले मत जाओ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी मैडम। अब मैडम ने भी कहा कि चलो ठीक है, लेकिन ये कई बार इस तरह से कर चुकी थी, तो मैडम ने एक लड़की को इशारा कर दिया कि इसके पीछे पीछे जाकर देखो। अब गिन्नी जैसे ही यहाँ से गई, वो लड़की भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जा रही थी। अब इसने अपनी आंखों से देखा, लड़की ने, गिन्नी ने दरवाज़ा खोला, वो जो लाइब्रेरी का दरवाज़ा था खोला, और जब उस दरवाजे को अंदर की तरफ खोला तो एक औरत का हाथ, जिसमें यहाँ तक उसके चूड़ियाँ, जैसे चूड़ा पहनती है ना बहुत सारे हमारी माताएं बहनें, मतलब न्यूली मैरिड कपल जो होता है, उसमें जो दुल्हन है वो काफ़ी दिनों तक भरी भरी चूड़ियाँ पहनती हैं। तो ऐसा एक हाथ आया और एकदम उसे अंदर खींच लिया। अब ये जो दूसरी लड़की आई थी इसके साथ, ये भागती हुई ऊपर आई और ये मतलब हाफे जा रही है। जब भाग रही थी तो इसे जो देखे, जो मैडम देखे, जो स्टूडेंट देखे, अरे क्या हो गया, सब कुछ ठीक है, क्या हो गया, सब कुछ ठीक है। ये भागती हुई अपनी क्लास में आई और गिर गई। इसे मैडम ने एकदम खड़ा करा और सारे बच्चे एकदम खड़े हो गए कि क्या हुआ तुझे। अरे मैडम, लाइब्रेरी में तो कोई है। हाँ, तो हो सकता है ना कि मैडम आ गई हों, उनकी छुट्टी थी, लेकिन वो हो सकता है आ गई हों। इतना घबरा क्यों रही है? लेकिन मैडम को हमने कभी इतना चूड़ा पहने हुए नहीं देखा, और वो हाथ आदमियों के हैं लेकिन उसने चूड़ियाँ पहन रखी हैं। क्या बेकार की बातें कर रही है तू? और गिन्नी कहाँ है? गिन्नी मैडम वहीं है लाइब्रेरी में, और दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद हो गया? अब ये जब बता रही थी तो दो एक टीचर और खड़े थे, उन सभी ने सुना। अब ये सभी लोग यहाँ से, जितने भी टीचर्स हैं, लाइब्रेरी की तरफ दौड़ लगाते हैं। अब इन्होंने जाकर लाइब्रेरी का दरवाज़ा देखा तो वो अंदर से बंद है। ये खटकाए जा रहे हैं, सीनियर तक बात पहुँची, जो इनके प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल हैं वो भी आ गए, उन्हें भी सारी बातें बताई। दरवाज़ा सब खटखटाए जा रहे हैं और मन में घबराहट हो रही है कि भैया ये कुछ गड़बड़ तो है, मतलब इस कमरे में या गिन्नी में कुछ ना कुछ समस्या तो है, ये लगातार हो रहा है। फिर ये कहा पीटी सर को कि एक काम करिए, दरवाजे को तोड़ दीजिए, मतलब इतना इंतज़ार नहीं हो सकता, 5-10 मिनट हो गए हैं गुड़िया को अंदर गए, आप दरवाज़ा तोड़ दीजिए। जब दरवाज़ा खोला तो इनमें से किसी को नहीं पता ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो गिन्नी है ये स्कूल ड्रेस में थी, यहाँ स्कूल ड्रेस में ही आई थी। इसने कोई चूड़ा वगैरह नहीं पहन रखा था, इसने प्रॉपर साड़ी पहन रखी है, श्रृंगार कर रखा है, और मतलब जिस हिसाब का इसका श्रृंगार हो रखा था ना, उसमें तकरीबन 4-5 घंटे लग जाएंगे। इतनी प्यार से, आराम से या शिद्दत से इसका मेकअप हुआ था। जैसे इन सबको देखती है वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। इसे उठाया, पानी वानी छिड़का, इस लाइब्रेरी से बाहर लेकर आए। ये कहती है कि मुझे नहीं समझ आता, मेरा श्रृंगार 2 औरतें कर रही थी, लेकिन वो मतलब आदमी की सी शक्ल थी उनकी। पूरे इस स्कूल में ढूंढ मच गई कि भैया कौन है दो, जो कि बताती है कि बहुत ज़्यादा लंबी हैं, बहुत ज़्यादा लंबी, 8-10 फीट उनकी ऊंचाई थी, चौड़े चौड़े कंधे हैं, और मतलब ऐसा कि भारी भरकम कोई बॉडी बिल्डर हो। लेकिन वो औरतें हैं, उन्होंने साड़ी पहन रखी है दोनों ने, और मैं बस चुपचाप बैठी थी और उन्होंने मुझे श्रृंगार करवाया। इसकी जो स्कूल ड्रेस थी वो साइड में एक जगह रखी हुई थी, और उस पर कोई चीज़ रखी हुई थी जिससे टोटके बहुत जल्दी होते हैं। इनके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। इसको देखा उन्होंने, मम्मी पापा ने, कि ये श्रृंगार करे बैठी है, स्कूल में क्या कोई फंक्शन है? फिर सारी बातें बताई, फिर और डर लगा। इसकी ड्रेस पूछी तब ये ऐसे रखी है, लेकिन अभी किसी ने छुई नहीं है, इसके ऊपर कुछ सामान रखा है। अब आप कहोगे कि स्कूल है, साइंस को बढ़ावा देना चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर तांत्रिक को बुलाया गया। फिर उसने जब देखा, कह रहे कि अरे भैया आपके स्कूल में कोई करने वाला भी है और यहाँ पर कुछ है। इसके गुड़िया के जो कपड़े हैं मना कर दिए गए थे कि ये घर तक नहीं जाने चाहिए, इसे पहनते के साथ ही इस पर वो ऐसा हावी होगा कि फिर उतारे नहीं हो सकते। ये लड़की यहाँ से घर भी नहीं गई थी, सीधा मेहंदीपुर बालाजी लेकर गए हैं, और उसके बाद वहाँ से तकरीबन 3 दिन लगा है इन्हें वापस यहाँ आने में। उसके बाद से लड़की ठीक हुई, लाइब्रेरी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।
और कमाल की बात देखिए, प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों के साथ या स्कूल के स्टाफ के साथ किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते, तो इन्होंने वहाँ पर किताबों समेत लाइब्रेरी को बिल्कुल से सील कर दिया, बेसमेंट बिल्कुल से ख़त्म कर दी। किताबें दोबारा खरीद ली जाएंगी, अलमारियाँ दोबारा खरीद ली जाएंगी, कुर्सी टेबल पंखे एसी सब आ जाएंगे, लेकिन बच्चे और उनका स्टाफ कीमती है। तो प्रिंसिपल ने ये बहुत ज़बरदस्त कदम उठाया, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह के लोग भी होते हैं, वरना दिल्ली में जो हुआ वो तो आपको भी पता है कि बेसमेंट में भी क्लास चला लो। मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये वो वीडियो नहीं कि मैं अपनी राय दे पाऊँ, लेकिन अब बात उठी है तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे सो कॉल्ड बेवकूफ़ लोगों से जो कि अपने शॉर्ट्स और वीडियो और पॉडकास्ट लॉन्च करवाते हैं 85 जगह पर, जिससे व्यूज़ और मुर्गे ज़्यादा आए। समझ गए? थोड़ा सा कठोर बोलने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा बेबाक होकर बोलूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।